स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, जहाँ पे हम देखने वाले हैं उत्तराखंड एलटी का प्रैक्टिस सेट, जिसमें पहला क्वेश्चन है कि जो हमारे वाइट लेगहॉर्न वैरायटी है तो किसकी वैरायटी है, तो एक मुर्गी की वैरायटी है जिसको हम बोलते हैं फाउल। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा और जिसका आप डायग्राम भी यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्पॉन्जी टिश्यू नामक जो एक रोग है या डिसऑर्डर है, ये आम की किस प्रजाति में देखा जाता है, तो वह अल्फांसो आम की एक प्रजाति है जिसमें स्पॉन्जी टिश्यू नामक रोग या डिसऑर्डर जो है वो देखा जाता है, जिसके कारण आम का टेस्ट जो है वो बहुत ख़राब हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है बैक्टीरिया मतलब जीवाणु के लिए इनमें से कौन सी बात सत्य है, तो एक भी बात जो है ना करेक्ट नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो डेजर्ट प्लांट होते हैं, जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं, उनकी जड़ें जो होती हैं बहुत लंबी होती है। तो देखिए जो रेगिस्तान की ज़मीन होती है वहाँ पे ऊपर जो पेड़ होता है, आपको पता है रेगिस्तान में पानी नहीं होता है, जो इसकी जड़ें हैं पानी की खोज में ज़मीन के अंदर गहरी होती जाती हैं, जिसके कारण ये इसकी रूट जो है वो लंबी होती है, अर्थात इसकी जड़ इसीलिए लंबी होती है ताकि वो पानी की खोज में ज़मीन के अंदर जाती रहती हैं, इस वजह से। ठीक है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर होगा, रूट ग्रो इन सर्च ऑफ वाटर। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है डेजर्ट प्लांट्स हैव फ्री एटोफाइट्स। फ्री एटोफाइट्स का आपका मतलब यहाँ पे बताना है। तो फ्री एटोफाइट्स का मतलब होता है जिसकी जड़ें बहुत लंबी हों, कम से कम 20 से 30 फुट लंबी हों और वो हो टैप रूट। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं फ्री एटोफाइट्स, और ये इस प्रकार की जड़ें जो रेगिस्तान में पौधे पाए जाते हैं उनकी होती हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है वो प्लांट जो ड्राई क्लाइमेट के लिए अडेप्ट हो जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एपीफाइट, हाइड्रोफाइट्स, जीरोफाइट या मीन प्लांट्स। तो हम इनको बोलते हैं जीरोफाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। ड्राई क्लाइमेट वो होता है जिसमें नमी बहुत कम हो या फिर ना हो। ठीक है, मतलब सूखे क्लाइमेट को जो प्लांट अडेप्ट हो जाते हैं उनको हम बोलते हैं जीरोफाइट, या हम कह सकते हैं जो रेगिस्तान में या डेजर्ट प्लांट जो होते हैं वो होते हैं जीरोफाइट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है डेजर्ट प्लांट्स जनरली हैव। डेजर्ट प्लांट्स में क्या होते हैं या वो क्या है। ठीक है, डेजर्ट प्लांट्स आर जनरली विविपेरस, सक्यूलेंट, हर्बेसियस और हेटेरोफिलस। तो जो जीरो प्लांट्स होते हैं ये हमारे सक्यूलेंट होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा है प्लांट विच ग्रो ऑन सलाइन सॉइल। सलाइन का मतलब होता है खारा। जो खारे मिट्टी में प्लांट्स ग्रो करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, तो उनको हम बोलते हैं हेलोफाइट्स। आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा है एपीफाइट्स आर प्लांट्स विच डिपेंड ऑन अदर प्लांट्स फॉर। एपीफाइट्स वो प्लांट होते हैं जो दूसरे प्लांट्स पर किस लिए निर्भर होते हैं, तो वो निर्भर होते हैं मैकेनिकल सपोर्ट के लिए। मतलब एक प्लांट है, इस प्लांट के ऊपर अगर कोई दूसरा प्लांट रह रहा है तो ये होता है एपीफाइट्स, क्योंकि ये प्लांट दूसरे प्लांट पर रह रहा है और ये इसके ऊपर सिर्फ मैकेनिकल सपोर्ट के लिए रहता है। ये भोजन अपना खुद बनाएगा लेकिन इस प्लांट के सहारे रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर विच प्लांट नीड टू ग्रो दैट इज एब्जॉर्ब बाय द फॉलोइंग। सबसे ज़्यादा पानी जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है अपनी ग्रोथ के लिए, वो किसके द्वारा एब्जॉर्ब करता है, एम्ब्रियोनिक जोन से, ग्रोइंग पॉइंट से, जोन ऑफ इलोंगेशन से या रूट हेयर से। ठीक है, तो बात हो रही है जड़ की, कि जड़ के किस हिस्से से सबसे ज़्यादा अमाउंट पानी का एब्जॉर्ब होता है। ठीक है, तो वो किससे होता है, रूट की हेयर से। ठीक है, रूट हेयर से सबसे ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं, तो हाइड्रोफाइट्स वो होते हैं जो पानी में प्लांट्स पाए जाते हैं, उनको बोलते हैं हाइड्रोफाइट्स। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा, एक्वेटिक प्लांट्स। अगला क्वेश्चन है द रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द प्लांट रिजल्ट इन। जो रेडिएंट एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट उसके फलस्वरूप क्या होता है, तो वहाँ पे होता है फोटोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर का टूटना। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट मैच है। बिल्कुल सही मैच हमको बताना है। तो ऑटोट्रॉफ प्रोड्यूसर होते हैं, हेटेरोट्रॉफ कंज्यूमर होते हैं, सेप्टरोट्रॉफ डिकम्पोजर होते हैं या हर्बीवोरस सेकेंडरी कंज्यूमर होते हैं। तो हर्बीवोरस जो होते हैं वो होते हैं हमारे सेकेंडरी
कंज्यूमर। ये जब आप एक ट्रॉफिक लेवल का चार्ट पढ़ते हैं तो सबसे नीचे आते हैं प्रोड्यूसर, फिर प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्चरी कंज्यूमर, ऐसे होता है। ठीक है, सबसे नीचे होते हैं आपके प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स जितने भी होते हैं वो होते हैं आपके ऑटोट्रोफ्स या ट्रॉफिक नंबर 1 में आते हैं। फिर जो प्लांट्स को खाते हैं वो फर्स्ट में, और फिर जो इन को खाने वाले हैं वो सेकंड में, फिर इनको खाने वाले थर्ड में, फिर ऊपर सबसे ऊपर आता है टर्चरी। ठीक है, तो ये ऐसे पूरा एक ये ग्राफ बनता है या एक डायग्राम बनता है। ठीक है, तो जो हमारे हर्बीवोरस होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर तो ये हो गए और ये हो गए सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है, प्राइमरी वाला जो है वो प्लांट्स को खाता है और सेकेंडरी वाला प्राइमरी को खाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो ट्रॉफिक लेवल 1 है वो किसको इंक्लूड करता है। तो अभी मैंने आपको बताया था ट्रॉफिक लेवल 1 में, मतलब ये जो हमारा ट्रॉफिक लेवल का डायग्राम है, सबसे नीचे क्या आते हैं ऑटोट्रोफ, मतलब जो अपना भोजन खुद बनाते हैं। तो इसमें कौन आते हैं, प्लांट्स। ठीक है, तो आपका जो इसका ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, ग्रीन प्लांट्स। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है ए ग्रुप ऑफ आर्कीबैक्टीरिया इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ। आर्कीबैक्टीरिया हमें क्या बनाता है, या फिर आर्कीबैक्टीरिया किस चीज़ को बनाता है। आर्कीबैक्टीरिया यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ, तो आर्कीबैक्टीरिया जो है वो बनाता है मीथेन गैस। ठीक है, आर्कीबैक्टीरिया में आते हैं हमारे मिथेनोजेंस, METHANOGENS। मिथेनोजेंस जो होते हैं एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है जो कि आर्कीबैक्टीरिया के अंदर आता है और यही बनाता है मीथेन गैस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है हाउ डू मोस्ट इंसेक्ट रेस्पायर, मतलब जितने भी कीट हैं वो श्वसन की प्रक्रिया किसके द्वारा करते हैं। तो वो करते हैं आपका ट्रैकियल सिस्टम के द्वारा, उनमें ट्रैकियल सिस्टम मौजूद होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फिशेस सर्वाइव अंडर द फ्रोजन लेक। मछली जो है वो जीवित रहती है फ्रोजन, मतलब जो ऐसे पानी देखते हैं आप, पानी जब जम जाता है ना, इसी को बोलते हैं फ्रोजन लेक। ठीक है, फ्रोजन लेक मतलब लेक में जब पानी जम जाता है उसके नीचे भी मछलियाँ जो हैं वो जीवित कैसे रहती हैं, आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, तो क्या है, वाटर डज नॉट फ्रीज नियर द बॉटम। तो यहाँ पर क्या होगी, मछली जो है सबसे नीचे चली जाएगी। ठीक है, सबसे नीचे का पानी जो है ना नहीं जमता है, पानी ऊपर से जमता है या बीच तक जमेगा। ठीक है, सबसे नीचे मतलब ज़मीन की निचले स्तर की गहराई तक पानी नहीं जमता है, जिसके कारण मछली वहाँ पर चली जाती है और वो जीवित रहती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है आफ्टर ब्रिंगिंग आउट वाटर फिशेस डाई बिकॉज, मतलब पानी में रहने वाली मछली है, इसको हमने बाहर निकाल दिया तो ये मर जाती है, ऐसा क्यों होता है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर सी, दे कैनॉट ब्रीथ। आपको पता है जो मछली जो होती है वो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, मतलब डिजॉल्व ऑक्सीजन को लेती है और उससे जीवित रहती है, जबकि अगर वो बाहर आ जाएगी एनवायरनमेंट से वो डायरेक्ट ऑक्सीजन नहीं ले सकती है। ठीक है, अभी क्या होता है पानी के अंदर रहने में, उनमें मान लो ये मछली है तो मछली में प्रेजेंट होता है गिल्स। ठीक है, गिल्स से प्रेजेंट होते हैं जिसमें पानी एंटर करता है और बाहर आ जाता है, लेकिन गिल्स जो करते हैं, जो उसके अंदर पानी एंटर हुआ है उसमें से ऑक्सीजन ले लेते हैं और अपना श्वसन करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ले लेते हैं और बचा हुआ पानी फिर दोबारा बाहर आ जाता है। ठीक है, इसके कारण उनका जीवन प्रक्रिया चलती है। तो उनमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन है वो क्या है, गिल्स है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है फिश जनरली ब्रीथ थ्रू, जो फिश जो है वो सांस किसके द्वारा लेती है। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गिल्स, आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा रेडनेस इन एप्पल इज ड्यू टू। एप्पल जो है वो लाल कलर का आपको किस लिए देखने को मिलता है। तो उसमें एक पिगमेंट होता है एंथोसाइनिन। एंथोसाइनिन पिगमेंट जो होता है वो किसी भी फल को कलर देने का काम होता है। ठीक है, और जो ये एंथोसाइनिन पिगमेंट होता है ये वाटर सॉल्युबल होता है, मतलब पानी में घुलनशील होता है। ठीक है, वाटर SOLUBL, ये वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलनशील होता है, जिसके कारण ये फलों को कलर देता है। ठीक है, तो ये थे हमारे इस वीडियो के क्वेश्चन। बाकी अगली वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं आपको अगली वीडियोस में।